ऑपरेशन सिंदूर के बाद बुधवार देर रात पंजाब के अमृतसर में 3 धमाकों की आवाज सुनाई दी और इसके बाद शहर में ब्लैकआउट कर दिया गया। लोगों को घरों में ही रहने की हिदायत दी गई है। एयरपोर्ट को खाली करा दिया गया है। जालंधर और लुधियाना में भी ब्लैकआउट की सूचना है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक धमाके रात 1:55 पर सुनाई दिए। अमृतसर पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर के मुताबिक धमाके जैसी आवाज सुनी गई। इसकी वजह की जांच की जा रही है। इसके बाद एक बार फिर से शहर में डिफेंस ड्रिल के तहत ब्लैकआउट कर दिया गया। ब्लैकआउट के दौरान अमृतसर के डीपीआरओ ने लोगों से धैर्य और संयम बरतने के साथ ही घरों में बने रहने की अपील की। प्रशासन ने आवाम से ना डरने की बात कही और साथ ही लाइटें बंद रखने का आग्रह किया। आपको बता दें कि पंजाब के गुरदासपुर में मंगलवार बुधवार रात लगभग 1:30 बजे जोरदार धमाका हुआ और इस धमाके की आवाज से घरों की दीवारें तक हिल गईं। लोग घरों से बाहर आ गए और पहलगाम में आतंकी हमले के जवाब में भारत की ओर से ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया और इसी दौरान गुरदासपुर में तिब्बड़ी छावनी में करीब 1 किलोमीटर दूर स्थित गांव पंढेर के खेतों में रात को जोरदार धमाके की आवाज सुनी गई। घटना की सूचना मिलने पर सुबह सेना के जवानों के अलावा पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा, जहां खेतों में कुछ अवशेषों को एकत्र कर सेना और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जिस जगह पर खेतों में धमाका हुआ उसके 500 फीट में के घेरे में ही 3 से 4 डेरे बने हुए हैं और इनमें रहने वाले लोगों ने धमाके की बात खेतों में के नाड़ को लगी आग पर काबू पाया। खेतों में गिरे बम नुमा वस्तु के अवशेषों से इसके बम होने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन सेना और पुलिस फिलहाल मामले की जांच की बात कर रही है। यह भी कहा जा रहा है कि ये अतिरिक्त फ्यूल टैंक है। लोगों का यह भी कहना है कि अचानक इस धमाके के बाद ही गुरदासपुर मुकेरिया रोड पर ट्रक का टायर फट गया, जिससे जाम लग गया और इसके चलते इस घटना को नज़रअंदाज कर दिया गया। लेकिन बुधवार की सुबह घटनास्थल के पास स्थित डेरों के लोगों ने खेतों में जाकर देखा तो उन्हें बमनुमा चीज़ के अवशेष मिले और लोगों ने जब छानबीन शुरू की तो अवशेषों की संख्या 50 के करीब पहुंच गई। फिर पुलिस को सूचित किया गया। देश के करीब 25 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 244 शहरों में 12 मिनट की ब्लैकआउट एक्सरसाइज की गई। गृह मंत्रालय ने इन शहरों को सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट के तौर पर लिस्ट किया है और ये सामान्य प्रशासनिक जिलों से अलग है। इससे पहले इन 244 शहरों में युद्ध के दौरान बचाव के तरीके को लेकर मॉक ड्रिल हुई और इसमें लोगों, कर्मचारियों, स्टूडेंट्स और आपात स्थिति में बचाव और लोगों को निकालने के तरीके समझाए गए। सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट्स को उनकी संवेदनशीलता के आधार पर 3 कैटेगरी में बांटा गया है। कैटेगरी 1 में सबसे संवेदनशील और कैटेगरी 3 में कम सेंसिटिव। और गृह मंत्रालय ने 5 मई को ही सभी राज्यों में मॉक ड्रिल कराने के आदेश जारी किए थे। लेकिन पंजाब में ब्लैकआउट करना पड़ा धमाकों की आवाज के बाद। क्या कुछ जानकारी उसमें सामने आई है, कुछ बयान आपको सुनवाते हैं। देखो जी, ब्लैकआउट किया गया या 10:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਵਜੇ तक जी, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ? ਇਹ ਜੋ ਹਦਾਇਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਜਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਨਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਾਈਟ ਜਗਦੀ ਆ ਤੇ ਰਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੀ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਾਈਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਆ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਜਗਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਭ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਜਗਾ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਲੜਕੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਲਾਗੋ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਇਰਨ ਵਜਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਏਗਾ? ਬਲੈਕਆਊਟ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਾਇਰਨ ਵਜਾ ਕੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਖੜੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਇਰਨ ਵੱਜਾ ਆ ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਇਰਨ ਵੱਜਾ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ एकदम बंद हो जाएं। अपनेरा हो गया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।